हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं चैप्टर 12 एक्सप्लेन करने वाली हूँ और इसके अंदर मैं एनास्टेसिया का नाम पूरी तरीके से आप लोगों ने एनास्टेसिया ही था, मैंने थोड़ा गलत प्रोनाउंस किया था, तो आई एम सॉरी। और स्टार्ट करते हैं आप वीडियो का। तो चैप्टर की स्टार्टिंग उसी के आगे से होती है, जहाँ पे हमारे हाई प्रीस्ट जो होते हैं वो उस चिट को उठाते हैं और वो बोलते हैं कि हमारी जो योर हाइनेस को नाम मिला है वो ब्लेसिंग नेम है लूमियर। और अगर गाइस मेरी कुछ ट्रांसलेशन में मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज़ आप बता दीजिएगा, लेकिन मुझे तो यही पढ़ने में आ रहा है और मैंने गूगल भी किया है तो यही है और आगे भी मैं यही कहूँगी। तो इस नाम को सुन के हमारी आयशा पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और हमारे जो हाई प्रीस्ट होते हैं वो बोलते हैं तो अब से हमारी जो प्रिंसेस है उनका ऑफिशियल नेम है एनास्टेसिया लूमियर एंटिमोस। और इस चीज़ से हमारी आयशा पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और वो बोलती है कि क्या लूमियर। तो हमारी एनास्टेसिया पूरी तरीके से ही शॉक होते हुए बोल रही होती है कि दूसरे नामों में से एक जिसका मतलब ही है गॉड लक्स। तो वहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए होते हैं उनमें से कोई बोल रहा होता है कि वाकई में लूमियर, और इसका मतलब एक ही है कि इस नाम को और इस वर्ड को इसके अंदर डालना ये गॉड की डिसरिस्पेक्टफुल बात हो गई है। और इस बात से ये लोग सभी लोग ही गॉसिप कर रहे होते हैं और हमारी जो एनास्टेसिया होती है वो पूरी तरीके से ही शॉक होती है और हैरान परेशान होती है और वो सोच रही होती है कि मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और भी कि ऐसा भी हो सकता है मैजिकल एथर के अंदर, और लक्स क्या वो मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। तो हमारे एनास्टेसिया की थिंकिंग को तोड़ते हुए हमारे जो हाई प्रीस्ट होते हैं वो बोलते हैं कि तो इस रिचुअल को यहीं पे ख़त्म किया जाता है। तो उतना भी कोई पीछे से बोलता है कि 1 मिनट रुको, और फिर हमें उस इंसान को ही दिखाया जाता है जो कि रुकने को बोल रहा होता है। तो हमारे जो हाई प्रीस्ट होते हैं वो बोलते हैं कि क्या गलत है। तो हमें उस इंसान को फिर से दिखाया जाता है जो कि आगे की तरफ कंटिन्यू करते हुए बोल रहा होता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन इस होली प्लेस पे मैं कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर मैं इस बारे में देखूँ तो मिस्टर ऑरेंज इस बात के ख़िलाफ़ हूँ और एक कैबिनेट बिहाफ होने के तौर पर सेंट्रा के मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। मैं इस चीज़ को मान नहीं सकता हूँ और वो ये सब कुछ कह रहा होता है। तो हमारे जो हाई प्रीस्ट होते हैं वो बोलते हैं कि शायद से मुझे इसके पीछे का रीज़न पता है, ड्यूक ऑरेंज। तो हमारे जो ड्यूक स्टैन ऑरेंज होते हैं वो बोलते हैं कि मैं अगर इस बारे में सोचूं तो मैंने कभी भी प्रिंसेस के फादर जो कि रॉयल भी नहीं है और उनके बारे में मैंने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भी नहीं सुना है, तो मैं आखिर इस चीज़ को कैसे ही मान लूँ। और अगर मैं इस बारे में सोचूं तो मैंने ये सुना था कि जो प्रिंसेस के फादर है वो कैलिसिया के मैसनरी है। और इस बात को सुन के हमारे जो सरपायन होते हैं वो पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि क्या वाकई में। तो हमारी जो एनास्टेसिया होती है वो इस बात को सोचते हुए और सुनते हुए बोल रही होती है कि क्या ही हो, जो होना होगा वो तो होकर रहेगा। और फिर हमारी जो एनास्टेसिया होती है वो अपने मन ही मन में रोते हुए सोच रही होती है कि मामा आखिर आपने इस बात का झूठ क्यों बोला, और आखिर इस वक्त पर मैं पायोन का नाम भी नहीं ले सकती हूँ और ये चीज़ मेरी लाइफ को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाती है और बेचारी तो रोने ही लगती है। तो हमारे जो हाई प्रीस्ट है वो ड्यूक ऑरेंज की बात सुनकर बोलते हैं कि इस चीज़ को प्रिंसेस बेatrix के वसीयत में लिखा हुआ था और लॉयर डिसीजन भी एक्सेप्ट हो चुका है कि प्रिंसेस एनास्टेसिया लॉयर फैमिली की एक मेंबर है, तो इस चीज़ को बदला नहीं जा सकता है। तो हमारे हाई प्रीस्ट की ये बात सुन के हमारे जो ड्यूक ऑरेंज होते हैं वो बोलते हैं कि क्या रिलेटिव बात कर रहे हो तुम, और आखिर हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं एक प्रिंसेस और एक एनिमी की डॉटर को। और फिर वो ऐसे कहने लगते हैं कि हम इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, और उनके पीछे ही सारी ऑडियंस भी यही कहने लगती है कि सर ऑरेंज बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, ये बिल्कुल भी अनएक्सेप्टेबल है और इस चीज़ को हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, और सभी लोग यही चीज़ें कह रहे होते हैं। और फिर जो हमारे हाई प्रीस्ट होते हैं वो उन सभी लोगों की ये बातें सुनकर बोलते हैं कि प्रिंसेस एनास्टेसिया के आने से एक दिन पहले ही पैलेस में उन्होंने कुछ काम दिया था
और वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि प्रिंसेस एनास्तासिया वो है जो कि एसेंट्रा के अंदर राइट लाएगी। तो उनमें से जो कुछ से लोग होते हैं वो बोलते हैं कि क्या, और फिर कोई बोलता है कि इस बात के ऊपर से ट्रस्ट बहुत पहले ही नहीं हट गया था। तो हमारे जो किंग होते हैं वो बोलते हैं कि यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता है कि तुम क्या सोचते हो, भले उसकी रगों में किसी एनिमी का खून ही क्यों ना दौड़ रहा हो, तो भी सर ऑरेंज मेरी डॉटर ने सेंट्रा को बचाने के लिए अपना सेक्रीफाइस दिया था, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम उसकी इंसल्ट करो, क्योंकि उसने किसी एनिमी के साथ रिलेशंस बनाया था और उसके साथ डॉटर हुई थी, इसलिए तुम उसकी इंसल्ट करोगे। आखिर तुम ऐसा कह भी कैसे सकते हो। और हमारे जो किंग होते हैं पूरी तरीके से गुस्से में होते हैं, क्योंकि आखिरकार उसकी बेटी की जो बात हो रही है और उनकी इंसल्ट हो रही है, तो आखिर वो कैसे जी सकते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि और तुम इसके मिडिल नेम की तरफ तो देखो, और मैं ट्रस्ट करता हूँ कि जो लक्स है वो इसके पीछे भी कोई ना कोई इंटेंशंस होंगे। और फिर वो बोलते हैं कि और मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं इस नाम को फिर से चेंज करूँ, और मेरा कोई भी ऐसा माइंड नहीं है। और फिर वो हमारे सर ऑरेंज को बोलते हैं कि और कोई ऑब्जेक्शन है, और अगर है तो मुझे बोलो सर ऑरेंज। और इस बात को सुन के हमारे जो सर ऑरेंज होते हैं वो तो चुपचाप बच्चों की तरह बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको कहने की कुछ रहता ही नहीं है। तो हमारी जो एनास्तासिया होती है वो बोलती है कि हो गॉड चलो ये जल्दी ही ख़त्म हो गया। और फिर वो बोलती है कि हालांकि मुझे इस चीज़ की उम्मीद तो थी, लेकिन तो भी मैं थोड़ी देर के लिए डर चुकी थी। फिर वो बोलती है कि लेकिन खैर उस चीज़ को छोड़ो, आखिर पापा क्या सोच रहे हैं। और वो सर पायन की तरफ देख रही होती है, लेकिन सर पायन की तो कोई रिएक्शंस ही नहीं होते हैं। और उस इवेंट के बाद हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कोई चिल्ला के बोलता है कि योर हाइनेस। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो चिल्लाने वाली और कोई नहीं हमारी सियारा और रोसा होती है। तो हमारी जो सियारा होती है वो बोलती है कि हमने सुना था कि उस दिन टेम्पल में कुछ हुआ था। तो हमारी जो रोसा होती है वो बोलती है कि आपने क्या वाकई में मैजिक यूज़ किया था उस दिन, आखिर वो सब कुछ हुआ क्या था, आप हमें बताइए ना। और वो दोनों तो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड होती है इस चीज़ को लेकर। तो हमारी जो एनास्तासिया होती है वो बोलती है कि हाँ इसकी वजह से। और फिर वो बोलती है कि ये बुक मुझे लोसा ने दी थी। और फिर हमारी जो सियारा होती है वो बोलती है कि हो माय गॉड, जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था प्रिंसेस रेड्रिक्स की डॉटर से। और अपनी मॉम का नाम सुन के हमारी जो आयशा होती है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है, और वो सरप्राइज होते हुए और एक्साइटेड होते हुए देख रही होती है उनकी तरफ। तो हमारी सियारा की ये बात सुनकर हमारी जो एनास्तासिया होती है उसे उस दिन की याद आ जाती है, जब वो और सरपायन गैरेज में यहाँ पे ये आ रहे होते हैं टेम्पल में। तब वो हमारे सरपायन ने बोला होता है कि तुम बिल्कुल ही उनकी डॉटर हो। और वो बोलती है कि ये बिल्कुल पापा जैसे बोलते हैं वैसे ही लग रहा है। तो हमारी आयशा जो होती है वो अपने मन ही मन में सोचते हुए बोलती है कि मेरी पास्ट लाइफ के अंदर मेरी मामा के बारे में कुछ भी पूछना मना था, तो क्या मैं ट्राई कर सकती हूँ इस टाइम पे उनके बारे में पूछने का। तो हमारी जो एनास्तासिया होती है वो बोलती है कि आयशा मामा। और फिर वो बोलती है कि वो आखिर कैसी इंसान थी। तो उनके बारे में जब वो पूछती है तो हमारी जो लोसा होती है वो फुल तो फुल चमकते हुए बोलती है कि प्रिंसेस रेड्रिक्स वो एक्सट्रीमली गॉर्जियस थी, और वो पावरफुल भी बहुत ज़्यादा थी। तो हमारे प्रिंसेस रेड्रिक्स के बारे में हमारी लोसा बताती है कि वो अपनी सेंचुरी की सबसे जीनियस लड़की थी, और अगर देखा जाए ना तो वो अपने मैजिक के थ्योरी को पब्लिश किया करती थी कुछ ही टाइम में। और गैस आप देखिए हमारी आयशा की मॉम बिल्कुल हमारी आयशा की तरह नहीं है, मतलब हमारी आयशा बिल्कुल अपनी मॉम पे नहीं गई है, क्योंकि उसकी मॉम भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और हमारी आयशा भी बहुत ज़्यादा क्यूटी पाइसी है। तो पब्लिश करने वाली बात को सुन के हमारी जो आयशा होती है वो बोलती है कि क्या कुछ ही टाइम में अपने न्यू मैजिक की थ्योरीज़ को वो दे दिया करती थी पब्लिश करने के लिए। ओह माय गॉड। और वो पूरी तरीके से शॉक होती है इस बात को सुनकर। तो हमारी जो लोसा होती है वो बोलती है कि और उसके अलावा भी उनकी पर्सनैलिटी पूरी की पूरी ही चेयरफुल और वार्म थी, और वो हर टाइम ही बहुत सारे लोगों से घिरी भी रहा करती थी, क्योंकि वो जीनियस थी और उसके अलावा वो ब्यूटीफुल भी थी और चेयरफुल भी थी। तो
तो इतनी सारी तारीफ़ को सुन के हमारी जो आयशा होती है वो बोलती है कि क्या वाकई में, और फिर वो अपने मन मन में सोचती है कि ये मेरा पहली दफ़ा है कि मैं किसी को उनके बारे में वाकई में अच्छी चीज़ें बोलते हुए सोच रही हूँ, मामा के बारे में। और फिर वो बोलती है कि मैं आज वाकई में बहुत अच्छे मूड में हूँ। तो हमारी जो रोसा होती है वो तो उसे उठा के गले ही लगा देती है और वो बोलती है कि ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारी जो योर हाइनेस है वो बड़ी हो कि एक मैजिशियन बनेगी और अपनी सेंचुरी की सबसे ज़्यादा जीनियस बनेगी। और वो उसे पकड़ के इतने ज़ोर से कस के गले लगा रही होती है कि बेचारी को तो पसीने ही आने लगते हैं। तो हमारी जो आयशा होती है वो बोलती है कि अगर मैं इस बारे में सोचूं तो मामा एक अमेजिंग पर्सन थी, और कितनी शेम की बात है ना कि उनकी एक इलिजिटमेट चाइल्ड है जैसी कि मैं हूँ। वो अपने बारे में ही बात कर रही होती है। गाइस थोड़ा सेंटेंस इधर से उधर हो जाए तो प्लीज़ आप समझ लीजिएगा इस बात को भी। और अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है हमारी आयशा का, जो कि घूमने आई होती है हमारी लूसी के साथ भाई की सर पे। और वो चलते हुए सोच रही होती है कि ये एबी की गलती है, सारी की सारी एबी की गलती है। और ये कहते हुए वो अपना मुंह भी फुला रही होती है। और मैं बता दूँ ये हमारे पायन की बात कर रही है, लेकिन आगे की तरफ वो सोचते हुए बोलती है कि लेकिन इसमें मामा की भी गलती है, लेकिन एबी की सबसे ज़्यादा गलती है। और वो हेटफुल पर्सन है, ये भी बहुत ज़्यादा गलती करता है। और वो मुंह फुलाते हुए बहुत ज़्यादा क्यूट भी लग रही होती है। और फिर वो अपने और पायन के मोमेंट्स को याद करते हुए बोलती है कि पापा के क्लोज जाना, और अगर मैं इस बारे में सोचूं तो इन दिनों उनके पास जाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है और उन्हें देखना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। क्या मैं उन्हें अपना नाइट बना लूँ? और हाँ गाइस, वो अपने पर्सनल नाइट की ही बात कर रही है, अपने पर्सनल नाइट बनाने का ही बोल रही होती है। तो हमारी एनास्टेसिया को इतना सोचते हुए देखकर हमारी जो लूसी होती है वो बोलती है कि योर हाइनेस, बहुत टाइम हो गया ना कि जब हम लोग बाहर घूमने आए हैं। और फिर वो बोलती है कि अब क्या सैड फील कर रही है क्योंकि हम सिर्फ 2 लोग आए हैं, लेकिन सियारा और जो लोजा है वो बिज़ी है अपनी ड्यूटीज़ को लेकर, जो कि उनकी फॉरेस्ट के अंदर है। तो हमारी जो लूसी होती है वो आगे कंटिन्यू करते हुए बोलती है कि जो सर पर्सनली है वो ट्रेनिंग के अंदर बिजी है, जो न्यू इंजीनियर्स हैं उन्हें ट्रेन करने के लिए। तो हमारी जो एनास्टेसिया होती है वो अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि उसे पता है कि मैं आखिर क्या सोच रही हूँ, वो मेरे दिल की बात भी जान लेती है। तो हमारी जो आयशा होती है वो बोलती है कि आयशा बिल्कुल ठीक है, और बिकॉज ऑफ हैविंग अ डेट विद लूसी। और गाइस यहाँ पे हमारी आयशा बोल क्या रही है? तो हमारी जो लूसी होती है वो बोलती है कि क्या एक डेट, ओहो माय। और फिर वो बोलती है तो आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो हमारी जो आयशा होती है वो बोल रही होती है हाँ हाँ। वेल गाइस, यहाँ पे क्या बात हो रही है मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि मुझे खुद को भी समझ नहीं आ रहा है कि ये बोल क्या रही है हमारी आयशा और लूसी। तो हमें सामने की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत बड़ा सा एक ग्रीन हाउस बना हुआ होता है, जहाँ पे बहुत सारे ही फ्लावर्स होते हैं। और हमें आयशा देखकर पूरी तरीके से हैरान हो जाती है और वो बोलती है कि वाह कितना प्रीटी है ये सब कुछ। गाइस ये सब कुछ वाकई में बहुत ज़्यादा प्रीटी भी नहीं लगता आपको? एंड सॉरी गाइस, मैंने ग्रीन हाउस बोल दिया, ये ग्रीन हाउस नहीं है, ये गार्डन है। तो हमारी जो लूसी होती है वो बोलती है कि थैंक यू योर हाइनेस, कि आप यहाँ पे आए तो इसकी वजह से मुझे भी चांस मिल गया कि लॉयर गार्डन को देख सकूँ। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये लॉयल्टी का एक पार्ट होता है, जिसके अंदर अगर आपको गार्डन के अंदर एंट्री करना है तो उसके लिए पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, और विदाउट परमिशन अलाउ नहीं होता है। और देखा जाए तो ये विंटर का सीज़न है, तब भी गार्डन के अंदर मैजिक यूज़ किया गया है कि यहाँ का एनवायरनमेंट वार्म रहे। क्या आपको नहीं लगता है कि ये सब कुछ कितना वंडरफुल है? और हमारी लूसी बहुत खुश होती है, तो हमारी एनास्टेसिया भी पूरी तरीके से खुश होती है और एक्साइटेड होते हुए बोलती है कि हाँ। और वाकई में अगर देखा जाए तो कितना रिडिकुलस है ना कि सिर्फ एस्केप करना पैलेस से, लेकिन देखा जाए तो गार्डन कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल, गार्डन में आना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं गया। और देखा जाए तो ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है वाकई में, वाकई में, वाकई में। और वो तो पूरी तरीके से एक्साइटेड होती है। अगर ऐसा गार्डन हो तो मैं भी एक्साइटेड हो जाऊंगी। आप क्या सोचते हैं गाइस? तो हमारी जो लूसी होती है वो बोलती है तो योर हाइनेस, क्या आप इस जगह पे घूमना चाहती है अकेली? क्योंकि मैं टी प्रिपेयर कर लेती हूँ तब तक। तो हमारी जो आयशा होती है वो बोलती है कि हाँ। तो हमारी जो लूसी बोलती है कि ज़्यादा दूर मत जाइएगा, ठीक है? आप
ज़्यादा दूर मत जाइएगा। तो हमारी ऐशा जो होती है वो बोलती है कि हाँ हाँ, और फिर वो आगे की तरफ चलते हुए बोल रही होती है कि वाह, ये फ्लावर्स कैसे ब्लूम कर रहे हैं ना मैजिक की वजह से, और कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल है ना। और ये कहते हुए वो आगे बढ़ रही होती है और चलते चलते उसे अपने पास्ट की याद आती है, जहाँ पे वो बोलती है कि मेरी प्रीवियस लाइफ के अंदर देखा जाए तो मैं एक रूम के अंदर ही बन रहा करती थी, और ये सारी चीज़ें ही मैं विंडो से ही देखा करती थी सिर्फ, और इनके बारे में सोचा करती थी मैं। और ये सब कुछ सोचते सोचते वो कुछ से फ्लावर्स के सामने आके खड़ी रह जाती है, और फिर वो बोलती है कि तो इसका मतलब यही है कि मैं अपना ग्रेट कर रही हूँ, क्या मैं ठीक हूँ। तो ये सब कुछ कहते हुए वो एक तरफ देखती है जहाँ पे एक डोर बना हुआ होता है। तो हमारी जो ऐशा होती है वो बोलती है कि क्या बैक डोर खुला हुआ है, और फिर वो बोलती है कि आई वंडर कि ये यहाँ पर है, लेकिन फिर उसे थोड़ी सी क्यूरियोसिटी मचते हुए बोलती है कि लेकिन मुझे वहाँ पे जाना है। लेकिन फिर उसे लूसी की बातें याद आती है कि आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद है ना ये चीज़। लेकिन फिर वो बोलते हैं कि मुझे यही ठीक होगा कि मैं वापस चली जाऊँ। तो वो वहाँ से जा ही रही होती है, तभी उसको कुछ फील होता है और वो रुक जाती है थोड़े टाइम के लिए। और फिर वो बोलती है कि क्या ये एनर्जी फ्लो, और फिर वो बोलती है कि मैंने इसे कभी भी फील नहीं किया है। और वो एनर्जी फ्लो बहुत ज़्यादा ही एनर्जेटिक होता है, जिसकी वजह से हमारी एनास्तासिया जो होती है उसी तरफ जाने लगती है। और फिर वो बोलती है कि नहीं, मुझे इसे यूज़ करना होगा इस चीज़ को फील करने के लिए। और फिर वो बोलती है कि लेकिन अगर, और ये कहते हुए वो दरवाजे को ओपन करने लगती है, तो सामने की तरफ कोई और ही लैंग्वेज के अंदर कोई कुछ बोल रहा होता है। और हमारी ऐशा जैसे ही वहाँ पर जाती है वैसे ही उसके सर में बहुत ज़्यादा ही दर्द होने लगता है, और वो अपने सर को पकड़ के चिल्लाने लगती है। और फिर उसे कुछ से विजन्स आने लगते हैं, जिसके अंदर वो बोलती है कि आखिर ये मेरी मेमोरी के साथ हो क्या रहा है। और हमें विजन के अंदर दिखाया जा रहा होता है कि वहाँ पे कहीं पे ब्लास्ट हो रहा होता है, और सारी जगह पे आग ही आग होने लगती है। और फिर एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि जिसका मैजिक पूरा ही अनकंट्रोल हो गया होता है। और फिर वो बोलती है कि आखिर आखिर वो पर्सन है कौन, और उसके आजू बाजू बहुत सारे नाइट्स होते हैं, लेकिन उसका मैजिक ही पूरी तरीके से कंट्रोल से बाहर होता है, या पता नहीं शायद से वो अटैक ही कर रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैजिक अनकंट्रोल है। और फिर वहाँ जहाँ हमारी एनास्तासिया होती है वो बोलती है कि आखिर कौन, और उस लड़की का चेहरा दिखाया जाता है। और हमारी जो एनास्तासिया होती है वो बोलती है कि कौन हो तुम, और वो बहुत ज़्यादा ही कूल भी लग रहा होता है, उसका माना वगैरह सब कुछ ही बहुत ज़्यादा कूल लग रहा होता है। और गाइस, स्पॉइलर अलर्ट के साथ मैं बता दूं कि ये लड़का आगे जाके सीरीज़ के अंदर मेन रोल ही प्ले करने वाला है, तो प्लीज़ आप इसको याद रखिएगा। और ये हमारी सीरीज़ का MC भी होने वाला है। ये मेन लीड ही है हमारी सीरीज़ का, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और ये एक तरीके का स्पॉइलर भी कह सकते हैं, लेकिन आगे जाके भी आपको पता चल जाएगा, तो मैंने अभी ही बता दिया है। तो हमारी जो एनास्तासिया होती है उसके सर में इतना दर्द हो रहा होता है कि वो नीचे ही गिर जाती है, और अपने सर को पकड़ के वो चला रही होती है। तो कोई बोलता है कि योर हाइनेस। तो हमें ऐशा उसी तरफ देखती है, तो कोई जो आया होता है वो बोलता है कि योर हाइनेस आखिर क्या हुआ है, आप आखिर ऐसे क्यों दिख रही हैं। तो वो और कोई नहीं, हमारे पायन होते हैं। तो हमारी जो एनास्तासिया होती है वो बोलती है कि पापा, और हमारे पायन उसे उठा लेते हैं। और फिर वो वरिट होते हुए बोलते हैं हमारे ऐशा से कि योर हाइनेस आप क्या ठीक तो है ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना, और यार क्या हुआ है। और वो ये सब कुछ सवाल पूछ रहे होते हैं। तो हमारी जो एनास्तासिया होती है वो बोलती है कि आखिर ये कहाँ से आ गए, मैंने तो नहीं देखा इसे आते हुए, और जब भी मुझे ज़रूरत होती है ये पता नहीं कहाँ से भी आ जाते हैं। तो हमारे जो पायन होते हैं वो थोड़ा सा ट्रिकेट करते हुए बोल रहे होते हैं कि मैं आपको पैलेस में फिर से ले जाता हूँ जल्दी से जल्दी। तो इस बात को सुन के हमारी एनास्तासिया जो होती है वो बोलती है कि क्या, और उसे पैलेस में नहीं जाना होता है, इसलिए वो बेचारी शॉक हो जाती है। तो हमारी जो ऐशा होती है वो बोलती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मुझे ज़रूरत नहीं है चेकअप वगैरह की, और ये सब कुछ वेस्ट ऑफ टाइम होगा, और इसके अलावा भी मुझे कहीं पे हर्ट वगैरह भी नहीं हो रहा है, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो भी हमारे पायन को ऐसा लगता नहीं है, और वो बोलते हैं कि क्या वाकई में। तो हमारी जो एनास्तासिया होती है वो बोलती है कि हाँ, और बेचारे को अभी तरह की ये बात का रियलाइज़ ही नहीं हुआ होता है कि वो ठीक है कि नहीं, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि हमारी एनास्तासिया झूठ बोली है। तो
उतने में हमें हमारी लूसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोल रही होती है योर हाइनेस आप कहाँ पर है, और वो वहीं पे आने लगती है। तो हमारी लूसी की आवाज़ सुनकर हमारी जो एनास्तासिया होती है वो बोलती है कि लूसी मैं यहाँ पर हूँ, और सर पायन ने उसे गोद में उठाया हुआ होता है। तो हमारी जो लूसी होती है वो वहाँ पे आती है और वो बोलती है कि योर हाइनेस, और फिर वो बोलती है कि सर पायन आप यहाँ। तो लूसी को जवाब देते हुए हमारी एनास्तासिया जो होती है वो बोलती है कि ऐशा को अच्छा फील नहीं हो रहा था तो वो नीचे गिर गए, तो इतने में पापा एक मैजिक की तरह अपीयर हो गए। क्या ये चीज़ अमेजिंग नहीं है? तो हमारे जो सर पायन होते हैं वो बोलते हैं कि मैं बस वहाँ से जा रहा था तो प्रिंसेस को देखते हुए मैं वहाँ पे चला गया, मैं ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ जा रहा था। तो सर पायन की ये बात सुनकर जो हमारी लूसी होती है वो बोलती है कि प्लीज़ आपको ये सब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्यों ना आप योर हाइनेस और मेरे साथ एक टी पी लीजिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है कि हर हाइनेस के साथ आप रहे हैं। तो हमारी जो एनास्तासिया होती है वो भी बोल रही होती है कि हाँ हाँ बहुत लंबा टाइम हो गया है और ये ठीक है कि पापा के साथ कुछ सी टी पी जाए प्लीज़, और ये कह के वो रिक्वेस्ट करने लगती है और वो रिक्वेस्ट करते हुए बहुत ज़्यादा चमक भी रही होती है। बट स्टिल हमारे जो सर पायन होते हैं वो इस चीज़ से ओरिएंट होते हैं, तो हमारे एनास्तासिया और भी ज़्यादा चमकते हुए और बिल्कुल ही देख रही होती है हमारे पायन को, तो प्लीज़ वगैरह कहते हुए तो हमारे जो सर पायन होते हैं वो एट लास्ट बोल ही देते हैं कि हाँ ठीक है ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो सर पायन की ये बात सुनकर हमारी जो ऐशा होती है वो बोलती है खुश होते हुए कि वाह, और पापा भी वैसे दिखाते हैं कोल्ड है लेकिन वो वाकई में एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, और वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ही खुश होती है कि उसे एट लास्ट बहुत टाइम के बाद टी वगैरह पीने का भी मौका मिलेगा अपने पापा के साथ। तो हमें अब नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत डिलीशियस सा केक पड़ा हुआ होता है। तो हमारी जो ऐशा होती है वो बोलती है कि वाह लूसी आखिर तुम ये कहाँ से लेकर आई हो, ये बहुत ज़्यादा ही डिलीशियस लग रहा है। तो हमारी ऐशा की ये बात सुनकर हमारी जो लूसी होती है वो बोलती है कि इसे पैलेस की तरफ से भेजा गया है। जब उन्होंने सुना कि योर हाइनेस को केक्स बहुत ज़्यादा पसंद है तो उन्होंने इसे बहुत ज़्यादा ही भेज दिए हैं। तो पैलेस का नाम सुनते ही उसके चेहरे की हाव भाव ही चेंज हो जाती है उस केक को लेकर, और फिर वो बोलती है कि क्या ये पॉइजनियस है, और फिर वो सोचती है कि आखिर मुझे क्या हो गया है, मैं इस चीज़ों को लेकर क्यों इतनी वरीड हो गई हूँ। और फिर उसे वही सीन याद आता है जहाँ पे वो दरवाजे को ओपन करके गई होती है। तो हमारी जो एनास्तासिया होती है वो सोच रही होती है कि आखिर वो सब कुछ था क्या, मैंने जो वो आवाज़ सुनी क्या कुछ स्टार्ट हो रहा था, क्या ये एक असैसिनेशन अटैक तो नहीं था। और फिर वो सोचते हुए बोल रही होती है कि नहीं नहीं आखिर जो भी बात हो हमारी जो एक्वेला है वो एरिकेन जितने भी हो लेकिन वो कर सकती है मेरे साथ, और ये बहुत ज़्यादा ही ऑब्वियस सी बात है, वो ऐसा भी कर सकती है जैसे कि पॉइजन देना और असैसिनेशन अटैक्स वगैरह करवाने के मतलब से बोल रही होती है हमारी एनास्तासिया। तो हमारी जो लूसी होती है वो टी को सर्व कर रही होती है। तो हमारी जो ऐशा होती है वो अभी भी यही सोच रही होती है कि लेकिन मैं तो अभी भी बहुत ज़्यादा ही नर्वस हूँ। तो हमारी जो लूसी होती है वो उस टी के कप को हमारे सर पायन को देते हुए बोलती है कि प्लीज़ आप इसकी रिसिप्ट लीजिए सर पायन। और हाँ गाइस यहाँ पे सर प्रोसर ही कहा जा रहा है लेकिन मैं इस चीज़ को सर पायन के नाम से ही बोलूँगी क्योंकि मुझे ये कंफर्टेबल लग रहा है। तो हमारी जो लूसी होती है वो बोलती है कि मुझे ये जान के बहुत खुशी मिल रही है कि मैं आपको टी का कप ऑफ़र कर रही हूँ। हालांकि मैंने ये भी सुना है कि सिर्फ पायन को आराम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इसे टी पीना बहुत पसंद है। तो ये कहते हुए वो सडनली रियलाइज़ करती है और फिर बोलती है कि क्या मैं बहुत ज़्यादा ही रूड हो रही थी। तो हमारे जो सर पायन होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं नहीं ये ठीक है और ये सच है कि मैं कभी कभार इसे पी लेता हूँ। तो हमारी लूसी की और सर पायन की ये कन्वर्सेशन को देखकर हमारी जो एनास्तासिया होती है वो बोलती है कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लिसस टी के बारे में और ये प्रीशियस भी है, लेकिन ऐशा तो कोको आ लेती है। और फिर हमें हमारी ऐशा उस टी के बारे में बताती है कि अगर कोई उस टी को पिए ना तो वो स्माइल करने लगता है और उस टी का नाम ही है स्माइल टी। लेकिन फिर वो सडनली रियलाइज़ करती है कि पापा तो लेकिन कभी स्माइल करते ही नहीं है।
और फिर वो इस बारे में सोचते हुए बोलती है कि लेकिन पापा को तो पता ही नहीं है कि स्माइल करते कैसे हैं, और ये सोच के ही वो परेशान होने लगती है। और फिर वो उस केक के टुकड़े को खाते हुए बोलती है कि लेकिन ये थोड़ा सा ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा ही पीसफुल लग रहा है। लेकिन और फिर वो सोचते हुए बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा ही सेफ फील कर पाती हूँ जब भी मैं पापा के साथ होती हूँ। तो ये सोचते ही वो अचानक से खड़ी हो जाती है और फिर वो सरपायन को बोलती है कि पापा ऐसा कोई एक विश है। तो उसकी ये बात सुन के सरपायन थोड़े से परेशान होते हुए बोलते हैं कि क्या एक विश, और बेचारे को पता होता है कि उसकी विशेस कैसी अजीब गरीब सी होती है। तो हमारी जो ऐशा होती है फुल टू फुल इनोसेंट बनते हुए बोलती है कि क्यों ना पापा को मैं अपने गार्डियन नाइट के तौर पे रखूं, और ये ठीक होगा ना। और फिर वो बोलती है कि ऐशा को ट्रेनिंग ग्राउंड में जाना है, और फिर वो बोलती है कि क्या ये ठीक है। और फिर वो बोलती है कि पापा को मुझे इस चीज़ के अंदर रहना ही होगा। तो ट्रेनिंग ग्राउंड में जाने की बात सुन के हमारे जो सरपायन होते हैं वो बोलते हैं कि बिल्कुल ही नहीं। तो सरपायन को ना कहते हुए देख कर हमारी जो ऐशा होती है वो बोलती है कि लेकिन क्यों। तो हमारे जो सरपायन होते हैं वो बोलते हैं कि वो ऐसी जगह नहीं है कि एक प्रिंसेस को घूमने के लिए या आने के लिए है, और ये बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग सी जगह नहीं है। तो हमारी जो ऐशा होती है वो फिर से चमकते हुए बोलती है कि लेकिन ऐशा को देखना है नाइट्स को। तो हमारे जो सरपायन होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं कहा तो नहीं। और इस बात को सुनकर वो अपने नाखून को चबाते हुए बोल रही होती है कि ये कितना ज़्यादा हार्श है, और अगर मैं उनकी आंखों में देखूं तब भी वो नहीं बोल रहे हैं, और बेचारी खुद भी वर्रिड हो जाती है। तो इस चीज़ के अंदर वो हमारी लूसी की मदद लेती है, और फिर वो लूसी की तरफ देखते हुए बोलती है कि लूसी प्लीज़ मदद करो ना मेरी। तो हमारी जो लूसी होती है वो बोलती है कि आप सिर्फ मेरे ऊपर बिलीव कीजिए, और वो हमारी ऐशा के साथ प्लान में इन्वॉल्व हो जाती है। तो हमारी जो लूसी होती है वो बोलती है कि कितनी अफसोस की बात है ना कि मुझे अभी थोड़े टाइम के बाद बाहर की तरफ जाना है, तो हर हाइनेस अकेली हो जाएगी, और फिर सरपसरी कि आप प्रिंसेस की टेक केयर करेंगे क्योंकि मैं तो यहाँ पे नहीं होंगी, तो आप उनकी टेक केयर कर लीजिएगा ना। और फिर वो आगे कंटिन्यू करते हुए बोलती हैं कि और आपको तो पता ही है कि प्रिंसेस इस चीज़ों के मामले में कितनी ज़्यादा स्ट्रेंज है, और अगर देखा जाए तो प्रिंसेस को अगर यूँ ही छोड़ा जाएगा तो मैं भी वरीड होंगी, और मैं चाहती हूँ कि एक ऐसे इंसान को मैं टेक केयर करने की दूँ प्रिंसेस का जो कि उनका ख्याल भी रख सके। तो लूसी की ये सभी बातों को सुनकर उसे वही मोमेंट याद आता है जब हमारे जो एनास्तासिया होती है वो किंग के सामने गई होती है और वो नर्वस हो रही होती है। तो हमारे जो सरपायन होते हैं वो बोलते हैं कि जो ट्रेनिंग ग्राउंड है वो थोड़ा दूर है, लेकिन उनकी बात ये पूरी होती ही उससे पहले हमारे एनास्तासिया बोलती है कि गुड जॉब लूसी, और वो अपनी चेयर से उतर के हमारे सरपायन के पास आ जाती है और अपने हाथ को आगे की तरफ करते हुए बोलती है कि पापा मुझे हक करो, और ये कहते हुए वो बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रही होती है। और हमारी ऐशा की ये सारी हरकतों को देखकर हमारे जो सरपायन होते हैं वो बेचारे कुछ कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी ऐशा इतनी क्यूटली बोल रही होती है। तो उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके वो उसे उठा लेते हैं, और हमारी जो लूसी होती है वो बोलती है कि आपकी ट्रिप अच्छी हो योर हाइनेस, और हमारी जो प्रिंसेस होती है वो बोलती है कि मैं आपसे बाद में मिलूँगी। और फिर हमें ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें ट्रेनिंग ग्राउंड को दिखाया जाता है, और वहाँ पे दो लोग फाइट कर रहे होते हैं, एक लड़की होती है और एक लड़का होता है, और जो वो लड़की होती है वो उस लड़की को हरा रही हो ऐसे ही हमें लग रहा होता है। तो हमारी जो ऐशा होती है वो बोलती है कि हाँ और ये कितना पावरफुल है, और वो लोग वहाँ पे पहुँच चुके होते हैं तो उन दोनों की तलवारें एक दूसरे से टकराती है, और फिर जो वो लड़का होता है वो नीचे गिर जाता है और उस लड़की ने उसे हरा दिया होता है। तो अब हमें वही लड़की को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है उस लड़की को कि रिचन, और आखिर तुम कैसे जीतोगे फाइट के दरमियान जब तुम तलवार की मदद से अटैक ही नहीं कर पाओगे और ना ही कुछ रिस्पॉन्स कर पाओगे। और वो ये सब कुछ उस लड़की को कह ही रही होती है, तो उतने में हमारे सरपायन आ रहे होते हैं, तो उनको देखकर वो बोलती है कि कैप्टन भी यहाँ पे आ गए हैं। और हमारे सरपायन के साथ एक बच्ची को देखकर वो बोलती है कि आखिर सरपायन के साथ उन्हें हक करने वाली ये बच्ची कौन है। और फिर जो हमारी ऐशा होती है वो बोलती है कि हेलो मैं हूँ ऐशा।
तो ऐशा नाम सुनते ही वो लड़की हमारे ऐशा के सामने ही आ जाती है और वो बोलती है कि ये तो रोमन्स वाली प्रिंसेस ही है ना, जो कि उस ग्रेट डे के दिन अपने मैजिक को यूज़ की थी। और अगर मैं इन्हें पास से देख रही हूँ तो ये और भी ज़्यादा अडोरेबल है और वो बहुत ज़्यादा क्यूट भी है। और अब हमें उस लड़की का इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है जो कि वो देती है हमारे प्रिंसेस को कि मेरा नाम है सरमन बियर्ड, और वो बोलते हैं कि मैं डिप्टी कैप्टन हूँ वेरिटस की। और जिन लोगों को नहीं पता है कि डिप्टी कैप्टन कौन होते हैं तो मैं बता दूँ कि कैप्टन के बाद जो टीम को लीड हो गया करे ना, उन्हें बोला जाता है डिप्टी कैप्टन। और फिर हमारी ऐशा जो होती है वो इसके बारे में बताते हुए बोलती है कि ये सबसे ज़्यादा ही स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल नाइट है हिस्ट्री की वेरिटस की। और फिर वो बोलती है कि अगर मैं इन्हें रियल लाइफ में देख रही हूँ तो ये बहुत ज़्यादा ही कूल है। और उसको ये सब कुछ कहते हुए उसकी नज़र साइड में वही लड़की की तरफ जाती है, तो वो बोलती है कि वो लड़का वो तो ज़मीन पे बहुत बुरी तरीके से गिरा हुआ है और वो जो लड़का होता है वो बेचारा बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से हार गया होता है। और फिर हमें उसे दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा ही कूल और हैंडसम भी लग रहा होता है और बेचारे को दर्द हुआ होता है तो बेचारा ओनली आवाज़ें निकालते हैं, दर्द में वैसे ही निकालने लगता है। तो हमारी जो ऐशा होती है वो उसे देख कर बोलती है कि वाह ये कितना ज़्यादा प्रीटी है, और बेचारी बुरी तरीके से शॉक होती है। तो वो ये सब कुछ सोच रही होती है, उतने में बहुत सारे नाइट्स आ जाते हैं और वो उनमें से कोई बोल रहा होता है कि ये तो योर हाइनेस है, और दूसरे जो होते हैं वो बोलते हैं कि ये वाकई में हमारी प्रिंसेस एनास्तासिया है। और ये सब कुछ कहते हुए ये वहाँ पे 3 नाइट्स आ जाते हैं जो कि बोल रहे होते हैं कि वाह। तो उनमें से एक बोल रहा होता है कि ये कितनी क्यूट है, तो दूसरा बोल रहा होता है कि ये कितनी छोटी सी है, तो तीसरा बोल रहा होता है कि ये तो वाइट भी है। तो जो हमें ऐसे पालन होते हैं वो बोलते हैं कि ये रूट नाइस। तो उन लोगों की कन्वर्सेशन के दरमियान हमारी जो बियर्ड होती है वो आ जाती है और वो बोलती है कि ज़रा तुम लोग पीछे की तरफ रहो, तुम बियर्स, और तुम प्रिंसेस को तंग कर रहे हो और उन्हें डरा रहे हो। तो इस चीज़ को सुनकर वो जो नाइट होता है वो बोलते हैं कि कैप्टन वैसे ये बताइए कि प्रिंसेस आखिर यहाँ पे है क्यों। तो वो नाइट की ये बात सुन के हमारी जो ऐशा होती है वो बोलती है कि ऐशा ने पापा को कहा था कि ऐशा को ट्रेनिंग ग्राउंड देखना है, और इस चीज़ से हमारे सर पायन तो कुछ कह ही नहीं पाते हैं। तो पापा वर्ड सुनकर हमारी जो कैप्टन होती है डिप्टी कैप्टन वो बोलती है कि पापा वाकई में क्या पापा, वो तो एक क्रीपी से स्माइल भी कर रही होती है। और फिर जो हमारी डिप्टी कैप्टन होती है वो बोलती है कि मैंने तो सोचा था कि ये सिर्फ एक रूमर्स है, लेकिन वाकई में मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वाकई में तुम्हारी एक डॉटर होगी, वो भी इतनी क्यूट और अडोरेबल सी, और तुम्हें वो पापा भी कह रही होगी। तो हमारे जो सर पायन होते हैं वो तो बेचारे कुछ कह ही नहीं पाते। और हमारी जो ऐशा होती है वो बोलती है कि डिप्टी कैप्टन तो पापा को हर्ट नहीं कर रही है, लेकिन मैं वाकई में उनकी डॉटर हूँ। तो हमारी जो डिप्टी कैप्टन होती है वो बोलती है कि तुम और प्रिंसेस को है ना यहाँ पे घुमा के लेकर आओ, आखिरकार वो तुम्हारी राइवल जो कि है, और तुम्हारी जो एबिलिटीज़ है वो भी ठीक है प्रिंसेस के लिए। तो हमारा जो लीजन होता है वो बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा ही मीन हो रही हो और इस बातों से मुझे हर्ट हो रहा है। तो बोलते हैं कि रॉजर को। तो हमारे जो सर पायन होते हैं वो एनास्तासिया को नीचे उतारते हुए बोलते हैं कि इनका ख्याल रखना, और हमारी एनास्तासिया बड़ी क्यूट वे में नीचे उतर रही होती है। तो अपने आप को काम मिलते हुए देखकर पायन की तरफ से पता नहीं क्यों लेकिन हमारा लीजन बहुत ज़्यादा ही शर्माया होता है और पूरा रेड हो गया होता है। तो इस सब को देखते हुए वो कोई बोला होता है कि रॉजर, और फिर हमारी जो एनास्तासिया होती है वो बोलती है कि आखिर इस के साथ गलत किया है और इसका रेड चेहरा क्यों हो रहा है, बहुत ज़्यादा सस्पिशियस लग रहा है, क्या ये मेरे पापा की वजह से है। तो हमें अब रीजन को दिखाया जाता है जो कि अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलता है कि तो मैं आपको यहाँ पे घुमाता हूँ योर हाइनेस, और वो अपनी एनास्तासिया के सामने हाथ लगा आगे कर रहा होता है। और हमारी एनास्तासिया बहुत ज़्यादा छोटी नहीं लगती आपको क्या। तो हमारी जो एनास्तासिया होती है वो हाथ को पकड़ लेती है हमारे रीजन के, और फिर वो बोलती है कि ये थोड़ा सा वियर्ड है, और फिर वो कुछ सोचते हुए बोलती है कि पता नहीं क्यों लेकिन इसके नाम को सुनकर मुझे कुछ सा याद आ रहा है, पता नहीं क्या लेकिन मुझे कुछ तो याद आ रहा है।
और फिर वो उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि इसके ब्लू आइज़ और इसके राइट ब्राउन गरी हेयर्स को देखकर मुझे याद आया, इसका नाम है रेजिन टिग्रेस। और फिर वो बोलती है बड़े शौक होते हुए कि हाँ, मुझे इसे का देखकर याद आ गया। और फिर हमें अब हमारे रेजिन टिग्रेस के बारे में बताया जाता है कि एक एक्सीलेंट हॉर्स राइडिंग एबिलिटी के साथ और एक बाज की तरह स्पीड इसकी इम्प्रेसिव वाली और इन्हें फाइटिंग के फॉर्म्स के बारे में स्किलफुल होने से जाना जाता था। और ये हमारे पायोन के सबसे ज़्यादा ही बेस्ट स्टूडेंट थे। तो वो बोलती है कि ये जो ब्रदर है वो बिल्कुल ही एक पेड़ की तरह जो जेंटल रखते हैं, वो एक क्रिस्मेटिक नाइट है और वो एक ही इंसान है। और गाइस, ये बड़े होके बहुत ज़्यादा ही हैंडसम नहीं बनेंगे और नहीं लगता है कि ये हैंडसम है। तो हमारी जो एनास्तासिया होती है वो वही सोचते हुए बोल रही होती है कि आपको नहीं लगता है कि ये उनके फेस के अकॉर्डिंग बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि इनकी मैच्योरिटी को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि वे बड़े होकर ऐसे बनेंगे। तो हमारा जो रीजन होता है वो बोलते हैं कि आखिर आप मेरे फेस की तरफ क्या देख रहे हैं। तो वो थोड़ी पैनिक होते हुए बोलती है कि नहीं नहीं, ये बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है कि आप इतने ज़्यादा यंग हैं तब भी आपने वेरिटेक्स के नाइट ऑर्डर में आप ज्वाइन हो गए, ये कितना ही ज़्यादा कूल है ना। तो हमारा जो रीजन होता है वो हमारे एनास्तासिया की ये बात सुन के वो बोलते हैं कि नहीं, ये इतना भी ज़्यादा ग्रेट नहीं है। और फिर वो सोचते हुए बोलती है कि शायद से ये इसलिए शायद है क्योंकि हमारे जो पायरेट ने बोला होता है कि तुम प्रिंसेस की बिल्कुल ही सही मैच हो, तो तुम ही जाओ उन्हें घुमाने के लिए। और फिर वो बोल रही होती है कि शायद से इसी वजह से मैं सोच रही हूँ कि वो ऐसा सोच रहा है। तो हमारी लेजिट को वो बोलती है कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा ही ब्रिलियंट है। और फिर वो बोलती है कि तुम वेरिटस के नाइट हो और तुम्हें पता भी होगा कि है ना डिवाइन पावर को कैसे यूज़ करते हैं। तो अब हमारी एनास्तासिया बताती है कि यहाँ जो डिवाइन पावर्स होती हैं वो पूरी तरीके से ही मैजिक पावर की तरह ही सिमिलर होती है, लेकिन कुछ सी चीज़ें अलग होती हैं। जैसे कि जो डिवाइन पावर्स होती हैं वो ब्लड लाइन की तरह नहीं आती है, वो कभी भी दिखाई जा सकती है। और जो मैजिक पावर्स होती है वो ब्लड लाइन से मिलती है और इसके रैंडमली सिम्टम्स भी आप देख सकते हैं। और फिर वो बोलती है कि जो लोग डिवाइन पावर्स के साथ होते हैं उन्हें टेम्पल में लिया जाता है और फिर उनकी पावर्स को देखते हुए वो प्रीस्ट या फिर होली नाइट या फिर ऐसे ही कुछ से फेवर्स को अटेम्प्ट करते हैं गॉड की तरफ से। तो हमारा जो लेजेंड होता है वो बोलते हैं कि लेकिन मैं तो डिवाइन पावर्स को यूज़ ही नहीं कर सकता हूँ। तो इस बात को सुन के हमारी आयशा जो होती है वो पूरी तरीके से ही शॉक हो जाती है और वो बोलती है कि क्या 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 तुम ये क्या कह रही हो, और बेचारे को शौक लगा होता है। तो हमारा जो रीजन होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा लंबे टाइम तक यहाँ पे नहीं रहूँगा और मुझे ऐसा भी लगता है कि मैं वेरिटस को छोड़ दूँगा। तो हमारी जो ऐशा होती है उसका तो शरीर चकराने लगता है और वो बोलती है कि क्या मैंने कुछ गलत समझ लिया या फिर मुझे कुछ याद नहीं है, क्या ये वही इंसान है जिसे को मैं जानती हूँ और जिसे मैं सोच रही थी, उसका नाम वगैरह तो सेम ही है, तो आखिर क्यों तुम ऐसे नाइट टूफ को छोड़ के जा रहे हो। और फिर वो हमारे पायन की तरफ देखते हुए बोलता है कि और मुझे यहाँ पे कमांडर लेकर आए थे, कमांडर पायन, और वो हमारे पायन की तरफ ही देखने लगते हैं। और फिर वो बोलता है कि उस दिन मेरी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई थी, और ये हमारे सर पायन को देखते हुए बोल रहा होता है। और फिर हमें उसके पास्ट लाइफ के बारे में आप बताया जाएगा। और अब वो अपनी पास्ट स्टोरी के बारे में बताता है कि सडनली एक जगह से बीस्ट आना शुरू हो गए थे और पूरी जो विलेज थी वो एक वेस्ट जगह बन गई थी। और फिर ये हुआ था तब जब वॉर चल रही थी कलिसिया के अगेंस्ट, और हमें कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि कोई रिइंफोर्समेंट आएगी। और फिर वो बोलता है कि और उस दरमियान ही मेरे जो फादर थे उसको बीस्ट ने मार डाला था, और जब मेरी मॉम थी इस बात को सुनकर वो सह नहीं सकी और वो कोलैप्स हो गई। और जो मैं था मुझे ऐसा लग रहा था कि यही शायद से मेरा अंत है, लेकिन तभी हमारे जो सर पायन होते हैं वो एक हीरोइक एंट्री के साथ वहाँ पे आ जाते हैं और बीस्ट वगैरह को ख़त्म करते हुए बहुत ज़्यादा ही कूल वे में।
और फिर हमारा जो लीजन होता है वो बोलता है कि लेकिन वो इंसान उस वक्त आया एक मिरेकल की तरह, और हमारे जो सुरपायन होते हैं बहुत ज़्यादा ही कूल लग रहे होते हैं। और जो हमारा लीजन होता है वो भी हमारी तरह ही पूरी तरीके से शौक होता है सरपायन को देखकर, लेकिन जो हमारे सरपायन होते हैं वो बीस्ट के अगेंस्ट फाइट करने लगते हैं, और वो बहुत ज़्यादा ही कूल वे में और ब्रूटलिटी से उन्हें मार रहे होते हैं, और वो इतनी जल्दी ही ख़त्म कर देते हैं सारे बीस्ट को। और हमारा जो लीजन होता है वो बोलता है कि और उसी मोमेंट में उन्होंने सारे बीस्ट को ही ख़त्म कर दिया होता है, और वो आगे मेरी मॉम को भी बचा लिए थे। और फिर जो हमारे सरपायन होते हैं वो बोलते हैं कि चलो, तो ये बोलते कि कहाँ फिर, तो वो बोलता है कि उसी वक्त मुझे वेटर्स के अंदर ज्वाइन कर दिया गया। और फिर वो आगे बोलता है कि और उस वक्त शायद से उन्होंने मेरे अंदर डिवाइन पावर को देखा था और मुझे वहाँ पे लेकर आ गए, लेकिन मैं आखिर क्यों नहीं यूज़ कर सकता हूँ मैजिक को। और फिर वो बोलता है कि शायद से उन्होंने ये सोचा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा ही लाचार हूँ, तो जो हमारी ऐशा होती है वो बोलती है कि नहीं, ये नहीं हो सकता है। तो हमारी जो ऐशा होती है वो बोलती है कि पापा के पास बहुत ज़्यादा ही राइटेंस है, और फिर वो बोलती है कि नहीं, ये तो प्रॉब्लम हो गई क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ही भारी लफ्ज़ों को इस्तेमाल कर लिया होता है। तो वो बोलती है कि पापा ने तुम्हारे डिवाइन पावर को सेंस किया होगा तभी तुम्हें यहाँ पे लेकर आए हैं। तो हमारा जो रीजन होता है वो बोलता है कि तो क्या, तो हमारा जो रीजन होता है वो पूछ ही लेता है, और फिर वो बोलता है कि देखने में ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा ही हार्ड वर्ड्स भी आते हैं जैसे कि राइटेंस और जस्ट। तो हमारी जो ऐशा होती है वो बोलती है कि नहीं नहीं, ये इसलिए है क्योंकि मैं बुक्स पढ़ती हूँ ना, इसलिए। अब हमारी ऐशा ये तो नहीं बता सकती थी ना कि वो अपनी पिछली लाइफ में बहुत ज़्यादा ही टाइम स्पेंड किया हुआ है और बहुत ज़्यादा ही साल की थी, तो इसलिए उसे इतना सब कुछ पता था। तो वो अब हमारे जो लीजन का हाथ पकड़ती है और वो वहाँ से बोलती है कि चलो मेरे साथ, और फिर वो उसे लेकर भागने लगती है। तो हमारा जो लीजन होता है वो बोलता है कि प्रिंसेस वैसे हम जा कहाँ पर रहे हैं, लेकिन हमारी एनास्टेसिया इस बात को सुनती ही नहीं है और बड़े क्यूट वे में भागने लगती है। तो वो एक जगह पे लेकर आ जाती है और फिर वो बोलती है कि यहाँ पे बैठो, और फिर वो बोलती है कि तो मैं अब तुम्हें प्रैक्टिस करवाऊँगी डिवाइन पावर को यूज़ करने की, और मैं तुम्हारी मदद भी करूँगी इस चीज़ के अंदर। तो वो अपने मनी मन में सोचते हुए बोलती है कि अब कौन सी बात है कि इसे देखकर मुझे याद आ रहा है कि पास्ट लाइफ में मैंने इसे ही देखा था और वो अपना क्रिएट कर सकता है। तो लेकिन ये जो ब्यूटीफुल बॉय है वो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो पेनफुल सिचुएशन में है। तो हमारा जो रीजन होता है वो बोलता है कि मेरी मदद करेंगी प्रैक्टिस करवाने में। तो हमारी जो ऐशा होती है वो गुस्सा होते हुए बोलती है कि मेरी तो वैसे मत देखो, और मुझे पता है कि मैजिक पावर को कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो मैं इससे तुम्हारी मदद करूँगी। तो हमारा जो रीजन होता है वो बोलता है कि लेकिन ये दोनों चीज़ें ही अलग अलग नहीं हैं। तो जो हमारी ऐशा होती है वो बोलती है कि हाँ है तो सही, लेकिन जो इसके प्रिंसिपल्स हैं वो बिल्कुल ही सेम है। तो अब हमारी ऐशा जो होती है वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है कि जो मैजिक पावर की सोर्स होती है वो होती है माना, और जो डिवाइन पावर की सोर्स होती है वो होती है पराना, और दोनों की प्रिंसिपल सेम है, हालांकि सोर्सेस जो पावर है वो थोड़ी सी डिफरेंस है। तो माना और पुराना के बारे में बताने के बाद वो बोलती है कि जो पावर्स अवेक करता है पर्सन वो उसके हाईली चांस होते हैं कि जो वो उस टाइम पे मेंटल स्टेज में कैसे हैं। अगर वो खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखेगा तो वो पुराने को बिल्कुल भी फील नहीं कर पाएगा। और फिर वो बोलती है कि और उस टाइम पर वो बिल्कुल भी अपने पावर्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हमारे एनास्टेसिया के पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को देखकर हमारा जो रीजन होता है वो बोलता है कि वाह आपको इतना सब कुछ कैसे पता है। तो हमारी जो एनास्टेसिया होती है वो बोलती है और फिर वो बोलती है कि ये सब कुछ मैंने बहुत सारी बुक्स से पढ़ा है तो इसलिए मुझे मालूम है। तो अब वो इसके पीछे की वजह बताती है कि असल में मेरी प्रीवियस एक्सपीरियंस को लेकर मुझे पता है, क्योंकि मेरी सेकंड लाइफ के अंदर मैं इस चीज़ को भूल गई थी और मैं कहीं पे गुम हो गई थी, और मैं इतनी डर गई थी कि अपना मैजिक भी यूज़ नहीं कर पा रही थी, और बेचारी ये सोच के ही रोने लगती है। तो वो फुल टू फुल मोटिवेट होते हुए बोलती है कि तो ये मत समझो कि कमांडर जैसा इंसान तुम्हें ऐसे ही उठा के ले आएगा बिना ये सोचे समझे कि तुम्हारे पास डिवाइन पावर है कि नहीं। तो वो अपने मनी मन में बोलती है कि तुम मेरी तरह पैथेटिक मत बनो जैसे मैं अपनी पास्ट लाइफ में थी। तो वो बोलती है कि तो तुम्हें अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए और डिवाइन पावर को यूज़ करना चाहिए और ट्राई तो करना ही चाहिए तुम्हें। तो हमारी
आयशा की ऐसी मोटिवेशनल बातों को सुनकर और ऐसी हरकतों को देखकर हमारी जो रीजन होता है वो बोलता है कि क्या प्रिंसेस कमांडर से हेट करती है। तो हमारी जो आयशा होती है वो बोलती है कि चलो जल्दी जल्दी करो, ये सब कुछ जल्दी जल्दी करो। बेचारा रीजन इस चीज़ से उसे थोड़ा सा हैरान भी होता है। तो हमारा जो रीजन होता है वो अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं कि ठीक है मैं समझ गया। और फिर वो उस चीज़ पे मतलब वो जो प्लांट होता है उसके ऊपर अपने डिवाइन मैजिक को यूज़ करने लगता है, लेकिन कुछ होता ही नहीं और दोनों बहुत ज़्यादा ही गौर से भी देख रहे होते हैं, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा होता है। तो उसके बाद वो दोनों ही उस प्लांट की तरफ देखते हुए हमारा जो रीजन होता है वो बोलता है कि प्रिंसेस क्या ये ठीक है। तो जो वो प्लांट होता है वो बोलता है कि आखिर तुम मेरे साथ कर क्या रहे हो। तो हमारी जो आयशा होती है वो बोलती है कि मैं वैसे इस चीज़ की श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन तुमने जिस हिसाब से पावर के ऊपर फोकस किया वेल वो ठीक ही था। तो हमारे रीजन को थोड़ा सा कंफर्ट मिले, इसलिए वो एक तरफ पॉइंट करते हुए बोलती है कि शायद से वो जगह पे उस जगह पे देखो, मुझे लगता है कि वो पहले से ज़्यादा फ्रेश हो गया है। तो हमारा जो रीजन होता है वो उस जगह को सही से देखने लगता है। तो वो बोलता है कि नहीं ये तो वैसे का वैसा ही है। तो हमारी जो आयशा होती है वो पैनिक करते हुए बोलती है कि नहीं नहीं तुम इस जगह पे सही से देखो, मैंने कहा ना ये फ्रेश जगह है। और वो बेचारी बहुत ज़्यादा पैनिक हो रही होती है। तो हमारी आयशा को ऐसा पैनिक देख कर हमारा जो रीजन होता है वो अपनी हंसी का कंट्रोल नहीं कर पाता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तो हमारी जो आयशा होती है वो बोलती है कि आखिर तुम हंस क्यों रहे हो। तो भी हमारा रीजन जो होता है वो हंसी रहा होता है। तो हमारा जो रीजन होता है वो हमारे एनास्टेसिया के सर के ऊपर हाथ रखता है और फिर वो बोलता है कि प्रिंसेस आपको अपना हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। और फिर वो बड़ी ब्राइट सी स्माइल करते हुए बोलता है कि थैंक यू। तो हमारी जो आयशा होती है उसे भी उसके सिर पे पैट करते हुए उसे अच्छा लगता होता है। तो अचानक से हमारे रीजन को इस चीज़ का क्लिक होता है और वो शौक होते हुए बोलता है और फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं कहीं पागल वगैरह तो नहीं हो गया था कि मैं एक रॉयल्टी के हेड को लव कर रहा था। और फिर वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, असल में मैं बच्चों के सर पे ऐसे ही हाथ है ना रब करता रहता हूँ, तो मुझे इस चीज़ की आदत है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा प्रिंसेस। तो हमारी जो आयशा होती है वो बोलती है कि नहीं ये ठीक है। और फिर वो बोलती है कि मुझे भी एक ब्रदर चाहिए तुम्हारी तरह, ना कि इसकी तरह। और हमें वही सीरीज़ के शुरुआत में जो ब्रदर दिखाया गया था उसकी बात कर रही होती है कि इसकी तरह नहीं चाहिए क्योंकि वो बहुत बुरा ब्रदर था। तो हमारी आयशा को ये बात करते हुए देख कर हमारा रीजन कुछ कह ही नहीं पाता है और फिर वो खुश होते हुए इस बात को सोचते हुए बोलता है कि क्या तुम मुझे एक ब्रदर की तरह दिखती हो। और फिर वो बोलते हैं कि ये ठीक रहेगा, वैसे भी मैं एक यूजलेस पर्सन हूँ। तो हमारी जो आयशा होती है वो भी खुश होते हुए बोलती है कि क्या वाकई में। और फिर वो बोलती है कि क्या मैं तुम्हें रीजन कह के बुला सकती हूँ। तो हमारा जो रीजन होता है वो बोलता है कि ऑफ कोर्स। और वो दोनों ऐसी बातें कर रहे होते हैं तभी एक लड़की आती है पीछे से। अब ये लड़की है कि लड़का है नहीं पता है। तो वो बोलता है कि हे रीजन। तो वो जो लड़का होता है वो बोलता है कि फाइनली तुम्हें वेडर्स ने अबेंडन कर ही दिया और आखिर तुम एक बच्चे के साथ क्यों दिख रहे हो। तो फाइनली हमें उसे पूरी तरीके से दिखाया जाता है और शायद से ये लड़की ये लड़का है, तो मैं उसे अभी लड़के की तरह ही समझूंगी। तो रीजन उसकी ये बात सुनकर बोलता है कि तुम अपने वर्ड्स को देखकर बोलो और ये प्रिंसेस है। तो हमारी आयशा भी मुंह फुला लेती है और उसकी तरफ ही देखने लगती है। तो हमारे रीजन की ये बात सुनकर वो जो होता है वो बोलता है कि प्रिंसेस हाँ। तो ये वीडियो यहीं पे ही ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो बाय बाय।